हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेंज मैजिक, जहाँ एक फेरी का सामना एक ऐसे शैतान से होता है जिसे प्यार करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में बताया जाता है कि कैसे एक मैजिकल फॉरेस्ट दो भागों में बटा हुआ है। एक जगह फेरी का किंगडम है और दूसरा जहाँ डार्क क्रीचर्स राज करते हैं और इनके बॉर्डर पर रुकते हैं प्रिमरोज फ्लावर्स, जिनसे एक मैजिकल लव पोशन बनाया जाता है। आगे हम एक प्रिंसेस मैरियन को देखते हैं जो फेरी किंगडम की होने वाली क्वीन है और गलती से घूमते हुए डार्क फॉरेस्ट में चली जाती है। वहाँ कुछ बग्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर निकल जाती है। बग्स को लगता है कि शायद वो प्रिमरोज लेने आई थी और वो ये बात अपने किंग को बताने जाते हैं। यहाँ हम डार्क फॉरेस्ट के किंग बॉब को देखते हैं, जिसे ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत बग्स को सारे प्रिमरोज को काटने को कहता है। पता चलता है कि उसे प्यार से सख्त नफरत है और इसीलिए वो प्रिमरोज को खिलते ही उन्हें कटवा देता है ताकि कोई उसकी मदद से लव पोशन ना बना पाए। यही हम बॉब की मॉम ग्रिसिल्डा को देखते हैं, जिसकी सोच अपने बेटे से थोड़ी अलग है और वो चाहती है कि डार्क फॉरेस्ट में भी प्यार वापस लौट आए। इधर मैरियन अपने मंगेतर रोलैंड से मिलती है, जो उसका सच्चा प्यार है, लेकिन पता चलता है कि रोलैंड तो उससे शादी बस किंग बनने के लिए कर रहा है। तभी उसकी बहन डॉन वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें अभी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। यहाँ मैरियन को एक बहुत सुंदर फ्लावर मिलता है और वो तुरंत उसे रोलैंड को देने के लिए वापस चली जाती है। वहाँ उसे रोलैंड की असलियत पता चलती है, जो किसी दूसरी फेरी को किस कर रहा है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। रोलैंड भी उसे जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है। आगे हम देखते हैं कि डॉन मैरियन से मिलने आती है, लेकिन वो कहती है कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो कसम खाती है कि अब वो किसी से प्यार नहीं करेगी और इस दुख से उबरने के लिए खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है। इधर हम एक एल्फ सनी को देखते हैं, जो डॉन का बेस्ट फ्रेंड है और मन ही मन उसे प्यार करता है। वो अच्छे से जानता है कि डॉन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा उसे खुश करने में लगा रहता है। यहाँ भी वो उसे डांस करके दिखा रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी छिपकली उन पर हमला कर देती है। डॉन मदद के लिए चिल्लाती है और देखती है कि मैरियन उनकी मदद के लिए आ पहुँची है। वो अकेले ही उससे भिड़ जाती है और एक पेड़ की मदद से उसे रोक लेती है। फिर वो सनी को, जो छिपकली से बचते हुए डार्क फॉरेस्ट में जा पहुंचा बाहर निकालती है और उसे समझाती है कि वहां जाने पर उसका हाल भी शुगर प्लम फेरी जैसा ही होगा। यहाँ पता चलता है कि शुगर प्लम ही वो फेरी है जो लव पोशन बनाना जानती है और इसीलिए बोग ने सालों से उसे कैद करके रखा है। तभी ऊपर से एक प्रिमरोज पेटल आकर गिरती है और वो उसे वहीं रखकर जल्दी से वापस चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि महल में रोलैंड मैरियन को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से बाहर भगा देती है। वहाँ उसे उसके दोस्त लव पोशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर वो उसके पास होता तो मैरियन उसे अपना सकती थी। तभी उसकी नजर सनी पर पड़ती है, जो छुपकर डॉन को किसी लड़के के साथ डांस करते हुए देख रहा है और उसे एक आइडिया आता है। वो उसे इमोशनल करता है और कहता है कि अगर लव पोशन उसके हाथ लग जाए तो उन दोनों का काम बन सकता है। फिर वो उसे डार्क फॉरेस्ट में जाकर शुगर प्लम फेरी से वो पोशन लाने को कहता है और प्यार में अंधा सनी उसकी बात मान जाता है। वो तुरंत जंगल में उसी जगह जाता है जहाँ उसने वो पेटल छोड़ी थी और उसे लेकर फॉरेस्ट में चला जाता है। यहाँ कुछ मशरूम इस बात की खबर बॉग तक पहुँचाते हैं और वो अपने बग्स को उसे ढूंढने को बोलता है। इधर सनी का सामना एक इम्प से होता है, जो उसके हाथ में पेटल देखकर उसकी इंटेंशन समझ जाता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। जल्दी ही वो उसे एक सुरंग तक लाता है और सनी उससे होता हुआ शुगर प्लम तक पहुँच जाता है, जिसे बॉग ने एक मैजिकल जाल में कैद किया हुआ है। शुगर प्लम उसके हाथ में पेटल देखकर डर जाती है और कहती है कि अगर बॉग को इसका पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर वो सनी से एक सौदा करती है कि लव पोशन के बदले तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद कराना होगा। सनी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और शुगर प्लम लव पोशन बनाना शुरू करती है। वो बताती है कि पोशन डालने के बाद वो इंसान जिसे भी पहली बार देखेगा उसी से प्यार करने लगेगा। जल्दी ही पोशन बनकर तैयार हो जाता है और वादे के मुताबिक सनी शुगर प्लम को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अपनी इस आजादी से खुश होकर शुगर प्लम गाना गाने लगती है, जिसकी आवाज बॉग के कानों तक भी पहुंच जाती है और वो तुरंत अपने बग्स के साथ उसे चेक करने आता है। सनी और शुगर प्लम भी उनसे बचकर भागने लगते हैं, जहां इम्प सनी को तो बचा लेता है, लेकिन शुगर प्लम बॉग के हाथों फिर से पकड़ी जाती है
और उसे सनी और लव पोशन के बारे में सब पता चल जाता है। बॉग को बहुत गुस्सा आता है और वो लव पोशन को वापस लाने फेरी किंगडम की ओर निकल पड़ता है। इधर सनी देखता है कि इम्प असल में उस लव पोशन के पीछे है और वो किसी तरह उससे बचता हुआ वापस अपने राज्य में आ जाता है। पता चलता है कि वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है और रोलैंड उस पोशन को जल्दी से उसे यूज करने को कहता है। तभी वो एम्प भी वहाँ आ जाता है और उसे बचने के चक्कर में सनी बिना किसी तैयारी के पोशन को डॉन पर डाल देता है। लेकिन पोशन के डलते ही कुछ बग्स डॉन को पकड़ लेते हैं और इस हड़बड़ी का फायदा उठाकर एम्प पोशन लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी बॉग वहाँ आकर सनी से पोशन वापस मांगता है, लेकिन वो बताता है कि अब पोशन उसके पास नहीं है। ये सुनकर वो मैरियन को धमकी देता है कि अगर चांद छुपने तक उसे पोशन वापस नहीं मिला तो वो उसकी बहन को मार डालेगा और वो डॉन को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैरियन उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो उसे डार्क फॉरेस्ट में नहीं जाने देंगे। रोलैंड भी इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि वो डॉन को बचाकर वापस ले आएगा ताकि मैरियन का भरोसा दोबारा जीत सके। मैरियन को उस पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वो सनी को पोशन ढूंढने को कहकर खुद डार्क फॉरेस्ट की ओर चली जाती है। यहाँ रोलैंड बड़ी चालाकी से इन सब का जिम्मेदार सनी को बताता है और कहता है कि अब वो दोनों प्रिंसेस को बचा कर लाएगा। सनी भी बाकी एल्फ से माफी मांगता है और अपने दोस्त पेयर से पोशन ढूंढने में मदद करने को कहता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन एक जगह अपने ही एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वहाँ वही बड़ी छिपकली उन पर हमला करने आती है, लेकिन इन पोशन की मदद से उसे सनी का दीवाना बना देता है। पता चलता है कि वो जंगल में और भी क्रीचर्स के साथ ऐसा ही कर रहा है, जिससे सभी लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते जा रहे हैं। सनी भी छिपकली की मदद से उससे पोशन वापस हासिल कर लेता है और वो लोग डॉन को बचाने आगे बढ़ते हैं। इधर डार्क फॉरेस्ट में जैसे ही बॉग डॉन को बाहर निकालता है, वो पोशन के असर से उससे प्यार करने लगती है। वो उसे दूर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डॉन उसका पीछा नहीं छोड़ती और तब बॉग उसे दोबारा कैद में डाल देता है। फिर वो शुगर प्लम के पास जाता है और उसे इस पोशन का एंटीडोट बनाने को कहता है। तभी उसका बग उसे बताता है कि जंगल के काफी सारे क्रीचर्स उस पोशन के वश में हैं और बॉग उन सबको भी पकड़कर यहाँ लाने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि रोलैंड भी अपनी आर्मी के साथ डार्क फॉरेस्ट में आ पहुँचा है और तभी वहाँ सनी आता है। वो रोलैंड को लव पोशन दिखाता है और कहता है कि अब वो डॉन को बचा सकता है, लेकिन रोलैंड को लगता है कि ये उसके बस की बात नहीं है और वो पोशन को उससे छीन लेता है। तभी सनी देखता है कि चांद छुपने वाला है और वो भी रोलैंड के साथ मिलकर बॉग के कैसल की ओर जाता है। इधर हम मैरियन को देखते हैं जो बग से बचते हुए आगे बढ़ रही है। वहाँ रास्ते में वो कुछ बग्स को देखती है जो पोशन के वश में आए क्रिएचर्स को पकड़ कर ले जा रहे हैं। जल्दी ही वो लोग बॉग तक पहुँच जाते हैं और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। मैरियन के अपनी बहन के बारे में पूछने पर बॉक्स उसे कहता है कि जब तक वो पोशन को नष्ट नहीं कर देता तब तक वो डॉन को नहीं छोड़ेगा। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता। आखिर वो समझ जाते हैं कि इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं है और बॉग उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में वो उसे उन क्रीचर्स को दिखाता है जो पोशन के असर से अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं और मैरियन को भी ये थोड़ा क्रीपी लगता है। जल्दी ही वो डॉन तक आते हैं, जहाँ मैरियन को पता चलता है कि वो बॉग से प्यार करने लगी है। मैरियन उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो उल्टा उसे ही बॉग से दूर रहने को कहती है और वापस अपने सेल में चली जाती है। यहाँ से वो दोनों शुगर प्लम के पास आते हैं और उससे एंटीडोट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी ग्रेसिल्डा वहाँ आती है, जिसे लगता है कि शायद मैरियन बॉग के लिए अच्छा मैच है। वो उन दोनों को एक रूम में ले जाती है, जहाँ उसने उनके लिए एक रोमांटिक डेट प्लान की है, लेकिन बॉग और मैरियन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही प्यार से नफरत करते हैं। तभी एक बग शुगर प्लम को लेकर आता है, जो उन्हें एंटीडोट का एक हिंट देती है कि वो पोशन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाते। तब शुगर प्लम उन्हें बॉग की लव स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बग वुमेन को पाने के लालच में उसने उस पर पोशन का यूज किया था, लेकिन फिर भी उसने बॉग को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी और से सच्चा प्यार करती थी। ये सुनकर मैरियन समझ जाती है कि अगर डॉन को किसी और से सच्चा प्यार हो जाए तो पोशन का असर खत्म हो जाएगा। तभी वो उदास बॉग को देखती है, जिसे लगता है कि उसकी बदसूरती के कारण ही बॉग वुमेन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो उसे समझाती है कि असली खूबसूरती तो मन में होती है।
यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और बोग उसे अपना राज्य दिखाने बाहर ले जाता है। वो मैरियन को डार्क फॉरेस्ट की छुपी हुई खूबसूरती दिखाता है, लेकिन एक जगह उसकी नजर रोलैंड की आर्मी पर पड़ती है जो उसके कैसल तक आ पहुंची है। उसे लगता है कि ये सब मैरियन की ही चाल है और वो उसे वहीं छोड़कर उन्हें रोकने जाता है। वहाँ रोलैंड उसे पोशन के बदले दोनों प्रिंसेस को छोड़ने को कहता है और तभी मैरियन भी वहाँ आ जाती है। वो बोग को रोलैंड के खिलाफ वार्न करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और डॉन को बाहर लाने को बोलता है। यहाँ रोलैंड चालाकी से मैरियन पर पोशन डालने की कोशिश करता है, लेकिन बोग उसे ऐसा नहीं करने देता और तब रोलैंड डॉन को बंदी बना लेता है। बोग और मैरियन उसे रोकने जाते हैं, लेकिन रोलैंड चिल्लाकर अपने साथियों को वहाँ हमला करने को कहता है और देखते ही देखते वो कैसल ढहने लगता है। इधर हम सनी को देखते हैं जो किसी तरह शुगर प्लम तक पहुँच जाता है और उसके साथ साथ वहाँ कैद बाकी क्रिएचर्स को भी आजाद करा लेता है। रोलैंड इसका फायदा उठाकर मैरियन को अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो जल्दी ही उससे पीछा छुड़ा लेती है। वो वापस कैसल की ओर आती है जहाँ बोग दरवाजे को रोककर उन दोनों को भागने में मदद करता है, लेकिन खुद मलबे के साथ नीचे गिर जाता है और सब लोग उसे मरा समझकर उदास हो जाते हैं। सनी डॉन को सेफ देखकर गले से लगा लेता है, जहाँ उसका सच्चा प्यार देखकर पोशन का असर खत्म हो जाता है और डॉन भी सनी की फीलिंग समझ जाती है। उधर मैरियन उदास मन से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो घायल बोग को ऊपर आते हुए देखते हैं। तभी अचानक रोलैंड वहाँ आकर मैरियन पर वो पोशन डाल देता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो रोलैंड को पोशन के साथ नीचे गिरा देती है। फाइनली बोग और मैरियन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये देखकर वहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि पोशन गिरने की वजह से रोलैंड को एक मक्खी से प्यार हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।